जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट यूनिट 10 गद्य विधा से संबंधित यूनिट है और गद्य विधा बैच के तहत आज जो हम आपके पाठ्यक्रम में रेखा चित्र विधा के तहत ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित कृति लगा है, उस पर संपूर्ण रूप से जो है चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि जिस भी लेखक का आपके पाठ्यक्रम में कोई भी रचना लगा होता है, समानता आपके जानकारी में उस रचनाकार के बारे में छोटी सी छोटी बात भी होनी चाहिए। और इस प्रक्रिया में देखें तो छायावादी स्तंभकार के तौर पे महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है। मंदिर की बेड़ा पाड़ी, आधुनिक युग की मीरा, और एक कह सकते हैं कि समूचे छायावादी परिदृश्य को जिस तरीके से उन्होंने उकेरा है, तो उस संबंध में हमें बहुत बारीक से बारीक चीजों को भी महादेवी जी के संदर्भ में जानना चाहिए। तो क्योंकि ये जो पाठ्यक्रम में लगा है वो तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पूर्व जो है, जैसे पिछले क्लास में जो भी रचनाकार रहे हैं संपूर्ण परिचय उनसे लिया है, विधाओं से लिया है, उसी क्रम में हम इसमें भी देखेंगे। और ये आप अगर बैच लेंगे तो ये 299 और इस तरीके से बैच जो है चल रहा है और काफ़ी रचनाएं करा दी गई हैं। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये रेखा चित्र विधा के तहत आता है ये रचना, और इससे पूर्व हमने देखा कि रेखा चित्र के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने पिछले क्लास में ले लिया है। तो यहाँ पे रेखा चित्र के बारे में अब पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो पहले ही हमने ले लिया है। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी जी का लगा हुआ था, तो हमने रेखा चित्र क्या होता है, क्योंकि बेनीपुरी जी को और महादेवी वर्मा जी को एक बहुत अच्छे रेखा चित्रकार के तौर पे भी जाना जाता है, तो उसमें हमने रेखा चित्र के बारे में समझ लिया है। तो यहाँ हम सिर्फ महादेवी वर्मा जी को देखते हैं। पहले सबसे पहले कुछ आपको फैक्ट जानना जरूरी है, फिर इनके जीवन संबंधी हम सारी बातों पे बात करेंगे। देखिए, महादेवी वर्मा जी, जिनको आधुनिक युग की मीरा, मंदिर की बेड़ा पहाड़ी कहा जाता है, इनका जो जन्म है 26 मार्च 1907, 11 सितंबर 1987 प्रयाग में इनका निधन होता है। जन्मभूमि इनका रहा है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, लेकिन जो कर्म भूमि रहा है वो प्रयागराज रहा है। माता इनकी हेमरानी देवी, पिता गोविंद प्रसाद वर्मा। विवाह इनका 1916 ईस्वी में ही, जब ये 9 वर्ष की उम्र में थी, इनका विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया था। तो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो महादेवी जी का जो जन्म है, जो वातावरण है, 2 भाई थे, एक बहन थी, और माँ हृदय से बहुत भक्त थी, पिता इनके वकील थे, और इस तरीके से बचपन से ही एक वातावरण इनको अच्छा खासा मिल गया था। और बहुत ही अल्पायु में ही देखेंगे आप, इनका विवाह भी हो गया था 9 वर्ष की अवस्था में। क्या ही उस समय, यानी उन दिनों प्रचलन में था, तो छोटी उम्र में हो ही जाता था। और इस तरीके से शादी 1914 में इनसे हो गया था, इंदौर में ही, 9 साल की उम्र में ही। लेकिन वो अपने पिताजी के साथ रहती थी, क्योंकि उनके पति जो थे लखनऊ में पढ़ रहे थे, तो ये पिता के साथ रहती थी। इनका जो प्रारंभिक शिक्षा है महादेवी जी का, वो प्रारंभिक शिक्षा इनका हुआ है इंदौर में। महादेवी वर्मा ने जो है बीए किया क्रॉसबिट कॉलेज से, और इसके बाद मतलब कि इन्होंने पहले तो महादेवी वर्मा ने बीए जबलपुर से किया, फिर अपने घर में सबसे बड़ी थी, 2 भाई एक बहन थे, तो 1919 में इलाहाबाद में ये क्रॉसबिट कॉलेज से शिक्षा का प्रारंभ करते हुए 1932 में अगर देखें तो इन्होंने जो है प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए किया, 32-33 में जो है किया। लेकिन जब तक ये कर रही थी तब तक ये आप देखेंगे इनके 2 काव्य संकलन निहार और रश्मि ये प्रकाशन में आ गए थे, यानी प्रकाशित हो चुके थे। और ये चीजें आप इनके अंदर प्रतिभा जो देखेंगे, कविता देश की प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में लिखने का 7 वर्ष की उम्र से ही ये लेखन में आ जाती हैं। यानी वो प्रतिभा आप कह सकते हैं कि ये नहीं कि बहुत उम्र पे आने पे, बहुत ही अल्पायु में ही देखेंगे तो इन्होंने लेखन में जो है अपना प्रवेश ले लिया था। जब इन्होंने एमए कंप्लीट किया, एमए के बाद इनको प्रयाग महिला विद्यापीठ प्रयाग में ही प्रिंसिपल का पद दिया गया, और अपने प्रयत्न से ही इन्होंने यह स्थान बनाया।
और यहाँ की वो इतनी ही नहीं, सिर्फ प्रयाग मेला विद्यापीठ की प्रिंसिपल ही नहीं, बल्कि एक तरीके से आप कुलपति भी रही वहाँ पे। और इनसे जो है हिंदी अध्यापक से, वहाँ के महादेवी वर्मा जो है, वो हिंदी अध्यापक से प्रभावित होकर फिर ब्रजभाषा में समस्या पूर्ति करने लगी। समस्या पूर्ति आप भारतेंदु युग में देखते हैं कि कोई भी एक पंक्ति शुरू किया जाता और अंत के जो शब्द हो उसको पकड़ के फिर त्वरित गति से, मतलब तुरंत ही कहेंगे, प्रत्युत्पन्नमति के द्वारा उसको कंप्लीट करना होता है। तो ये समस्या पूर्ति ब्रज में करने लगी थी। फिर इसके बाद आप देखते हैं कि खड़ी बोली की कविता शुरू कर देती है। और इसी तरीके से इन्होंने जो है 1952 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी इनको मनोनीत किया गया। और साहित्यकार संसद की स्थापना भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इनके जीवन में, क्योंकि जब ये वहाँ पे थी और वहाँ पे रहते हुए ही उसी समय ही इन्होंने जो है 1932 में ही प्रमुख पत्रिका चांद का भी कार्यभार संभाल लिया था। और जो साहित्यकार संसद की स्थापना की थी लीलाचंद जोशी के साथ, एक मासिक पत्रिका साहित्यकार मासिक पत्रिका था, उसका भी इन्होंने कुछ वर्ष तक संपादन किया। तो मतलब चांद पत्रिका का भी किया, साहित्यकार संसद की स्थापना भी किया, प्रयाग मेला विद्यापीठ में कुलपति भी रही। और लेखन की शुरुआत इन्होंने ब्रज में किया था। आगे आप देखेंगे तो वो खड़ी बोली में भी दिखने लगता है। तो शुरुआती दौर था तो इन्होंने शुरू इस तरीके से किया था। अच्छी बात ये है कि कवित्री होने के साथ भी इनके अंदर एक विशिष्ट गद्यकार जो है वो भी आप देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं हैं। जब हम काव्य कृतियों की बात करें तो इनकी रचनाओं को जब आप देखेंगे तो हमारे पाठ्यक्रम में यूजीसी नेट यूनिट 5 में लगा हुआ है। आप इन कृतियों को, जो भी कविताएं लगी हैं पाठ्यक्रम में, आप बहुत अच्छे से उसको उस गीत को एक लय में गा सकते हैं। तो उसके अलावा गद्य में भी इन्होंने लिखा, और इसीलिए तो यामा जो है 1982 में जो है काव्य, उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो प्रथम 4 काव्य संग्रहों की जो कविता है उनमें से चुनिंदा कविताओं का संकलन यामा में कर दिया गया था। इनकी खासियत ये है कि एक चीज आपको बताएं, महादेवी जी ने जो अपने काव्य ग्रंथ का नामकरण किया था वो बहुत विशेष तौर पे किया था। एक भाव की दृष्टि से देखें तो जैसे आप देखेंगे निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा, इसका क्या मतलब होता है? समानता हम लोग रट लेते हैं इसको, लेकिन अच्छी बात ये है कि आप इसको इस तरीके से देखें कि इसमें एक एक चीज का अर्थ क्या है। प्रभात में पहले जो है निहार आता है और फिर रश्मि अवतीर्ण होती है। तो इन्होंने सबसे पहले जो है क्या नाम रखा है इसका? निहार, फिर रखा रश्मि। तो प्रभात के समय सबसे पहले निहार आता है, फिर रश्मि अवतीर्ण होती है, और रश्मि अवतीर्ण होने के बाद जो है नीरजा खिलती है, और फिर क्या होता है? शांत गीत का बेला आता है, और तब कहीं रात की छाया घिर आने पर दीप शिखा जलाई जाती है। तो मतलब एक क्रम और भाव दोनों ही दृश्य आप देखेंगे तो कितने अच्छे से इन्होंने प्रभात में निहार का आना, रश्मि का अवतीर्ण होना, नीरजा का खेलना, शांत गीत की बेला आना, और तब कहीं रात की छाया घिर आने पर दीप शिखा का जलना। अब ये समझ आए कि निहार का मतलब क्या होता है। निहार का अर्थ क्या होता है? निहार एक तरीके से होता है एक धुंधले विषादपूर्ण वातावरण की सृष्टि। क्योंकि आप इनके यहाँ पे हर एक रचनाओं में देखेंगे एक आध्यात्मिक, जैसे इनको मीराबाई से मध्यकाल में देखे तो मीराबाई से तुलना की करते, तो मीराबाई जो है सगुण सकार आराध्य के प्रति अनुरक्त थी कृष्ण जी के, पर इनके यहाँ पे निर्गुण निराकार असीम श्रद्धा जो है वो दिखता है, वो भाव दिखता है। संकेतों में वो चीजें दिखती, बिंबों में प्रत्यक्ष तौर पे नहीं दिखता। तो जो आध्यात्मिक या अज्ञात आराध्य के प्रति जो उपासना का भाव है, तो निहार एक धुंधले विषादपूर्ण वातावरण की सृष्टि करना है। अज्ञात लोक से आह्वान आते हैं और हृदय के भाव इनके स्पष्ट व्यक्त नहीं हो पाते। अब चाहे उसके लिए सामाजिक एक तरीके से कह सकते दबाव हो, और इनका साधना का मार्ग क्या वो भी स्पष्ट नहीं है। उसके बाद जो है रश्मि का आना, यानी उस धुंधलेपूर्ण विषादपूर्ण जीवन में प्रकाश का आना, रश्मि का, किरणों का आना, चिर प्रकाश जो है वो प्रसन्नता फैलाता है। तो जब रश्मि की रचनाओं को देखेंगे तो उसमें एक प्रकार के इनके यहाँ पे रचना में आह्लाद का भाव होगा, खुशी होगी, तेज होगा। और इस ग्रंथ में प्रेम पात, प्रकृति और प्रेयसी के स्वरूप के साथ जीवन, मृत्यु, मुक्ति, अमरता सब कुछ होगा।
और फिर आप देखेंगे कि ग्रंथ का जो अंत है वो आशा के वातावरण में होता ही है। लेकिन जब हम नीरजा में आते हैं, तो नीरजा में हृदय कमल की प्रेम और प्रतीक्षा संबंधी भाव पखुड़ियों को खोला गया है। प्रतीक्षा है उसमें। और इसी तरीके से काल की दीर्घता के अनुसार इसमें गीतों की संख्या भी पिछले काव्य ग्रंथों में से अगर देखेंगे तो अधिक है। इसमें कुल 58 है। जहाँ पे आप निहार में देखेंगे 47 गीत है। धुंधले पूर्ण जीवन, विषाद पूर्ण जीवन का। रस में आप एक कदम और जाएं तो यहाँ पे रश्मि में 35 गीत है। उस तरीके से अगर और आगे बढ़ते हैं तो नीरजा में आपको वही चीज 58 गीत दिखते हैं। और शांत गीत में वही क्रम देखें तो आगे बढ़ेंगे 36 में 45 गीत है। दीप शिखा में बढ़ेंगे 1942 में तो 51 गीत है। तो एक क्रम है इसमें। नीरजा में हृदय कोमल के प्रेम और प्रतीक्षा संबंधी भाव है। शांत गीत की रचना इस उपासिका के उस काव्य ग्रंथों में अगर देखें उस स्थिति को व्यक्त करती जब वो अपने पथ में एक और बहुत दूर बढ़ चुकी है और साथ ही साधना के फल से बहुत दूर नहीं है। और फिर 1942 में जब दीपशिखा आता है तो दीपशिखा बेसिकली दीपक, जैसे इनके जो है कुछ प्रिय प्रतीक रहे हैं तो इन्होंने दीपक को आधार बनाया है। दीप को आत्मा का प्रतीक मानकर कि कैसे वो निष्कंप भाव से विरह में जलने के लिए एकदम एक तरीके से आप दीप को जला दीजिए तो विरह ऐसा लगेगा कि आप एक विरहड़ी उसको अपने आप से जोड़ पा रही है कि वो निष्कंप जले जा रहा है। जब तक प्रभात बेलनी सांध की आभा जो है, यानी प्रभात बेला जब तक नहीं आ रहा है तब तक वो निष्कंप भाव से चल रहा है। तो सब कुछ महादेवी का समस्त काव्य ना रहस्यवाद के तहत आता है। वो आत्मा परमात्मा का पारस्परिक प्रणय अनुभूति, उस तरीके से काव्य में ब्रह्म के प्रति आत्म निवेदन, वो ब्रह्म सृष्टि का करता है, सृष्टि की रचना होते भी इस तरीके से इन्होंने आत्मा और परमात्मा से चीजों को जोड़ा है। परमात्मा हुआ पुरुष के रूप में इनके यहाँ, परमात्मा हुआ पुरुष के रूप में प्रेमी प्रकृति तथा आत्मा, और नारी के रूप में प्रेमिका है। तो इनका जो प्रेम या प्रेमी है अनंत महिमा में और अनंत करुणा में होने के साथ अनंत सुषमा में है, परम सुंदर चिर सुंदर। तो महादेवी जी की ये जो चारों काव्य संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, यामा जब आया 1940 में तो निहार जो है रश्मि, नीरजा, शांत गीत के जो महत्वपूर्ण गीत है उनका संकलन कर दिया गया और इसी को जाके 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। सप्तपर्णा, सप्तपर्णा जो है 1960। इसमें सप्तपर्णा की खास बात यह है कि इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी गीतों का संकलन आप देखेंगे। मतलब इसमें जो है ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी अनुवाद देखेंगे, काव्य अनुवाद किया गया है सप्तपर्णा में। प्रथम आयाम जो है 1984 में प्रथम आयाम, इसमें आप देखें तो ब्रज और खड़ी बोली की जो आरंभिक कविताएं आपको प्रथम आयाम में देखने को मिलेगा। अग्निरेखा 1990 में आता है। निहार जो है बहुत प्रसिद्ध काव्य संग्रह, इसमें बहुत प्रसिद्ध जो कुछ कविताएं हैं उनमें जो तुम आ जाते एक बार बहुत ही हृदय विदारक कविता है। मिलन, विसर्जन, स्वप्न, आशु, प्रतीक्षा, संकलित, ये कुछ कविता जो है इसमें संकलित है। निहार जो है इसकी भूमिका जो है लिखा था अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। इसमें समय अगर देखें तो 24 से लेकर 28 तक का जो समय है उन सारी कविताओं को जो है इसमें उस समय तक की कविताओं को 47 कविताओं को इसमें संकलित किया गया है। इनके अलावा जो है महादेवी वर्मा जी ने गद्य लेखिका के रूप में भी पर्याप्त ख्याति अर्जित कर चुकी थी। तो स्मृति की रेखाएं यदि देखें तो ये तो हम आज करने वाले हैं। स्मृति की रेखाओं में ही 7 रेखा चित्र संकलित है जिसमें ठकुरी बाबा एक है। तो स्मृति की रेखा 1943 ईस्वी में इनका जो आया। इसके अलावा जो है अतीत के चलचित्र 1941 में, श्रृंखला की कड़ियां 1942 में, पथ के साथी 1956 में, मेरा परिवार 1972 में। बाकी विविध संकलन इनके और भी रहे हैं। पुनर्मुद्रित में यामा, दीप गीत, नीलांबरा, आत्मिका, ये कुछ और भी रचनाएं रहे हैं। ज्यादातर आप देखेंगे कि रस योजना के आधार पर देखें तो श्रृंगार रस जो है बहुतायत में देखने को मिलेगा। समस्त जो काव्य है इनका वेदनामय है। ये वेदना लौकिक वेदना से भिन्न आध्यात्मिक जगत की है।
जो उसी के लिए सहज संवेद हो सकती है, जिनसे उस अनुभूति क्षेत्र में प्रवेश किया हो। अब यहाँ पे अपने जो पाठ्यक्रम में लगा है उस पे आने के पहले हम पुरस्कार और उपाधि देखें, क्योंकि बहुत से पुरस्कारों से जो है इनको सम्मानित किया गया है। सेक्सरिया पुरस्कार 1934 सेक्सरिया मिला नीरजा काव्य संग्रह के लिए। द्विवेदी पदक स्मृति की रेखाओं के लिए, स्मृति की रेखाएं। भारत भारती मिला, भारत भारती जो हिंदी साहित्य संस्थान से दिया जाता 43 में। बांग्ला प्रसाद पारितोषक इनको मिला, और इनके अलावा जो है पद्म भूषण 1956, ज्ञानपीठ भी मिला यामा के लिए, साहित्य अकादमी फेलोशिप मिला, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो मतलब एक ऐसी लेखिका जो है जिनको सम्मान और उपाधियां भी बहुत से मिले। इन्होंने जो है बंग दर्शन 1943 में लिखा था। जब बंगाल का अकाल पड़ा था, तो बंगाल के अकाल के समय इन्होंने बंग दर्शन 1943 में लिखा था। और भारत की उत्तरी सीमा पर जब चीन का आक्रमण हुआ था 1962, तो इन्होंने लिखा था कविता हिमालय। तो इससे ये लग सकता है ना कि एक ऐसी लेखिका जिनके बारे में कहा जाता है कि राजनीतिक स्तर पे भी बहुत ही सक्रिय थी, तेजस जो एक कहते हैं तेजस्वी या जो विविध आयाम होते हैं, देखने की दृष्टि होती है, तो हिंदी साहित्य में इनकी छवि बिल्कुल वैसी ही थी। इनके बारे में ये भी है कि इतने एकाकीपन इनका जीवन रहा है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान को जब पढ़ते हैं तो महादेवी की घनिष्ठतम मित्रों में से उनकी सहपाठिनी थी प्रयाग में सुभद्रा कुमारी चौहान। और महादेवी के अंतरंग क्षणों की बात का उल्लेख करते हुए कथाकार और प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय ने कहा है कि दोनों स्त्रियां अपनी बातों में लीन अपने परितृप्त बाल बच्चों में मगन बतियाए जा रही थी कि एकाएक लगा कि जैसे कोई फूट फूट कर रो पड़ा। वह रोना जैसे फूटा था वैसे ही भीतर समा भी गया, पर कमरे में एकाएक सन्नाटा छा गया। जो व्यक्ति रो पड़ा उसका यह रूप इतना अप्रत्याशित था कि सब जैसे सकते में आ गए। कैसे? शुभ्र वसना, प्रसन्न वदना महादेवी जी, जिनको लोगों ने सदा हंसते ही देखा था, वो कभी इस तरह फूट कर रो भी पड़ेंगी इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पर अनजाने ही अपने सुख दुख में भूली अपने परिवार में मगन उन गृहिणियों ने अपने कौन से दुख जो दुखती उनकी राग थी उसको छू दी कि वो हसमुख मुखौटा बरबस हट गया। उस क्षण मैंने जिस निचाट सूने एकाकीपन की एक झलक पाई वो सचमुच डरा देने वाली थी। पर उसी के साथ ऐसी स्त्री के लिए मेरे मन का आदर जैसे और 100 गुना बढ़ गया, जिसने इस पुरुष समाज को, जो रूढ़िगत समाज है, उसमें अकेले रहकर जीवन को बिना किसी दैन या कमजोरी की इस बहादुरी के साथ जिया। क्योंकि मैंने बताया था इनका बाल्यावस्था में 9 वर्ष में विवाह हो गया था, लेकिन ये पिता के साथ रहते थे, वो पढ़ाई कर रहे थे। फिर इन्होंने आगे निश्चय किया अकेले ही रहने का। इनके यहाँ तो कहते हैं कि 200 वर्षों में कितने में कोई लड़की ही जन्म नहीं ली थी। तो बहुत मनोवत जैसे मनती वगैरह मानते हैं, उसके बाद महादेवी जी का आगमन हुआ था और बहुत खुशी था इनके घर में इनके आने से। इनकी जब आप कविताएं पढ़ेंगे, कुछ कविताओं की लाइनें जो है हम आपको बताएं, क्योंकि महादेवी जी की जो कविता है, मैथिली शरण जी भी उनकी कर्मठता पे एक बार प्रशंसा करते हुए पूछा कि आप कभी थकती नहीं? उनका उत्तर था कि होली के दिन जन्मी हूं ना, इसलिए होली का रंग और उसके उल्लास की चमक मेरे चेहरे पर बनी रहती है। आप देखेंगे उस समय के तमाम जितने भी रचनाकार रहे हैं तो उनसे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं महादेवी वर्मा जी के। तो इस तरीके से जो है इनको काफी पुरस्कार और उपाधियां भी मिली थी। इनकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां जो है, या आप देखेंगे कि काव्य पंक्तियों में भी बहुत प्रसिद्ध है, और अपने यूजीसी नेट यूनिट 5 में लगा है तो उसे बहुत अच्छे से कराएंगे। जैसे प्रेम के संबंध में उन्होंने एक पक्षीय प्रेम को इसमें जो है सबसा हमारे सामने रखा है। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में पीछे जाते बन पड़ा, गाता प्राणों का तार तार। या दीपशिखा में उन्होंने कहा कि तरल मोती से नयन भरे, मानस से ले उठे स्नेह घन, कसक बिदु पुलक के हिमकड़, सुत स्वाधि की छाप पलक की सीपी में उतरे।
तो मतलब कला की दृष्टि से भी देखिए ना, इनका काव्य बहुत सांकेतिक है। संकेत संकेत मतलब एक प्रतीक के माध्यम से चीजों को कहेंगी। अब आप प्रतीक समझ पाए, जैसे उन्होंने अगर प्रतीक में उनके आ गया सागर, तो उस प्रतीक से आप सागर का अर्थ समझ पा रहे हैं कि संसार के लिए सागर को प्रतीक के तौर पे प्रयोग में लाती हैं। उन्होंने कहा तरी, तो तरी मतलब जीवन के लिए। तुम, अगर उन्होंने और तम की बात की, तम, तो तम आप प्रतीक के तौर पे समझिए कि वो अज्ञान के लिए तम का प्रयोग किए हैं। अगर वो कह रही है प्रकाश, तो प्रकाश प्रतीकात्मक है ज्ञान का। इसी तरीके से बीड़ा के तार, अगर बीड़ा के तार आप समझ रहे हैं तो वो कह रही हैं बीड़ा के तार, लेकिन आपको समझना है वो हृदय के भाव के लिए है। कुछ प्रतीक जिनका व्यवहार जो है बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होता, भिन्न अर्थ में तो हम समझ भी नहीं पाते। जैसे अगर कहीं पे आप देखें कि माँ देवी वर्मा जी की काव्य की पंक्ति में शलभ आ गया, अब ये सलभ जो है इसकी गणना जो आदर्श प्रेमी होते हैं, आदर्श प्रेमियों के लिए सलभ का प्रयोग करते हैं। पर महादेवी जी ने जहाँ आत्मा को दीपक माना है, वहीं जो पतंगे होते हैं, मतलब आप कभी भी देखिए जब दिया जलता है तो उस दिया के किनारे आप देखेंगे तो आसपास जो है पतंगे रहते हैं। तो एक तरफ तो शलभ आदर्श प्रेमियों का प्रतीक है, लेकिन वो जो पतंगे हैं ना, उनको मोह मूलक सांसारिक आकर्षण मानकर उनकी अवज्ञा करते हैं। तो इस तरीके से महादेवी जी का जो आधुनिक युग में गीत काव्य है, वो काव्य की दृष्टि से गहराई, जो भावनाओं की गहराई है, विचारों की उत्कृष्टता है, कल्पना का वैभव है, वो अपने आप में चरम बिंदु पे है। वो भव्यता, वो रम्यता, वो शांति, वो सुषमा, वो सबसे बड़ी विशेषता है इनके गीतों में। अब जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है ठकुरी बाबा, 1943 में जो है इनका स्मृति की रेखाएं करके एक रेखा चित्र आता है, और इसमें कुल 7 रेखा चित्र जो है संकलित है, जिसमें जो 5वें नंबर का है ठकुरी बाबा, ये पाठ्यक्रम में लगा है जो हम देखने वाले हैं। बाकी भक्तिन, चीनी फेरी वाला, जंगिया, धनिया, बिविया, मुन्नू की माँ, मुंगिया तेली, ये अन्य इसमें रेखा चित्र है। लेकिन हमें सिर्फ कौन सा पढ़ना है? ठकुरी बाबा, जो इसमें 5वें नंबर पे है। तो हम जो है ठकुरी बाबा रेखा चित्र जो है अब शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि भक्तिन को जब मैंने, अब महादेवी जी को समझिए आप, भक्तिन जी की एक सेविका है, महादेवी वर्मा जी की एक सेविका है भक्तिन, और यहाँ पे उन्होंने देखिए भक्तिन का पूरा खाका खींच दिया है, और साथ ही वो ठकुरी बाबा जिनसे इनकी मुलाकात कल्पवास के दौरान होती है। कहते हैं कि भक्तिन को जब मैंने अपने कल्पवास संबंधी निश्चय की सूचना दी, तब उसे विश्वास ही ना हो सका। प्रतिदिन किस तरह पढ़ने जाऊंगी, कैसे लौटूंगी, यानी पढ़ाने पढ़ने जो भी चीजें हैं, क्योंकि महादेवी जी का जीवन आप देखेंगे वो तो जी तो अकेले ही रही थी, उनके साथ जो भक्तिन थी वो हमेशा उनकी सेवा में रही है। तो उन्होंने बताया कि कल्पवास जो है, ये कल्पवास रहना है। और जैसे उन्होंने अपनी सेविका भक्तिन को बताया ये बात, तो उसने सोचा कि प्रतिदिन किस तरह जाएंगे, फिर लौटेंगे, फिर तांगे वाले क्या लेंगे, मल्लाह कितना मांगेंगे, बहुत सारी चीजें झड़ी लगा दी। और मेरी दूरदर्शिता, अब यहाँ पे उन्होंने कहा उसने मेरी दूरदर्शिता, जो मेरी दूरदर्शिता को दिखाने का एक तरीके से उसको आईना दिखाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। मेरे संकल्प के विरुद्ध बोलना उसे और अधिक दृढ़ कर देना है। इसे भक्ति जान चुकी, पर जीभ पर उसका वश है नहीं, वो बोलती ही है। इसी से अपने प्रश्नों की अजस्र वर्षा में भी मुझे अविचलित देखकर वो मुंह विचकाकर कह उठी। क्या कही? कहा कल्पवास की उम्र आई तब वो हुई जाई, का एक दिन सब नेम धर्म समाप्त करके प्रतिज्ञा है। ये सब मैं नियम धर्म के लिए नहीं करती, महादेवी जी कह रही कि ये सब मैं नियम धर्म के लिए नहीं करती, यह भक्तिन को समझाना कठिन है। इसी से मैं उसे समझाने का निसफल प्रयत्न करने की अपेक्षा मौन रहकर उसकी भ्रांति को स्वीकृति दे देती हूँ। मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं, प्रत्युत वो जय की सूचना है।
वो भक्तिन से छिपा नहीं। अब देखिए जहाँ पे बहुत प्रसिद्ध पंक्तियाँ होंगी जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसे बताते चलेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, बाकी वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बिल्कुल करके आना है। और आप ये समझिए कि ये बातचीत जो है एक तरफ महादेवी वर्मा है, दूसरी तरफ भक्तिन भक्तिन से चल रहा है। और महादेवी वर्मा जी को भी पता है कि भक्तिन को समझाने से कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है, हमने सफल प्रयत्न क्यों करे, इसलिए वो चुप रहना, कभी कभी चुप रहना जो है बहुत कुछ कह जाता है। तो उन्होंने यही कहा और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कारण क्या है, अब बता रही हैं कि कारण वो है कि वो मेरे प्रतिवाद से इतना नहीं घबराती। अगर मैं प्रतिवाद कर दूं तो उतना नहीं घबराएगी जितना मौन से मेरे आतंकित हो जाती, मेरे चुप रहने से वो डर जाती है भक्तिन। क्योंकि प्रतिवाद के उपरांत तो मत परिवर्तन सहज है, पर मौन में इसकी कोई संभावना शेष नहीं, एक दर्शन भी है इसके पीछे। आप किसी से प्रतिवाद कर रहे हैं, उलझ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि दिमाग चेंज हो जाए, लेकिन कोई चीज सुन के अगर आपको लग रहा है निसफल, उसमें कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, तो महादेवी जी के अनुसार चुप रह जाना ही बेहतर है, क्योंकि मौन में परिवर्तन का कोई संभावना है नहीं, आप चुप रह जाइए। अंत में भक्तिन जैसे मंत्री की सलाह और सम्मति के विरुद्ध ही सिर की बांस आदि के गट्ठर समुद्रकूप की सीढ़ियों के निकट एकत्र हो गए और मल्लाह मिलकर विश्वकर्मा का काम करने लगे। अंत में भक्तिन जैसे मंत्री की सलाह और सम्मति के विरुद्ध ही सिर की, और फिर क्या हुआ, काम शुरू हो गया आगे का। बीच में कहते हैं 10 फीट लंबी और उतनी ही चौड़ी साफ सुथरी कोठरी बनी और उसके चारों ओर 8 फीट चौड़ा बरामदा बनाया गया। उत्तर वाला बरामदा मेरे पढ़ने लिखने के लिए निश्चित हुआ और दक्षिण में भक्तिन ने अपने चौके का साम्राज्य फैलाया। पश्चिम वाले बरामदे में उसने सत्तू गुड़ आदि रखने के लिए सीका टांगा और धोती कतरी आदि टांगने के लिए अलगनी बांधी। कोठरी का द्वार जिसमें खुलता था वहां अभ्यागतों के लिए बैठक खाना बना। इस प्रकार सब बन चुकने पर भक्तिन का टाट और मेरी शीतल पाटो, उसकी धुंधली लालटेन और मेरे पीतल के दीवट में झिलमिलाने वाला दिया, उसकी राग जैसी बाल्टी और मेरी लपट जैसी चमकती हुई तांबे की कलसी, उसकी हल्दी धनिया आटा दाल आदि की भौतिकता से भरी मटकियां और मेरे ना जाने कब के पुरातन तथा सूक्ष्म ज्ञान से भरपूर संस्कृत ग्रंथ आदि से वो पड़कुटी एकदम बस गई। तब भक्तिन का और मेरा कल्पवास शुरू हो गया और हमारे आसपास और भी न जाने कितनी पर्णकुटियां थी, पर वे काम चलाऊ कर कहीं जाएंगी, क्योंकि वो सब बस। अब यहाँ पे देखिए कि जो भक्तिन है और महादेवी वर्मा जी, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जैसे विश्वकर्मा मल्लाह मिलकर काम शुरू कर देते हैं, बिल्कुल मेरे कल्पवास के लिए वैसे ही सब कुछ तैयारी शुरू हो गया। और बीच में क्या कर दिया गया, 10 फीट लंबी और उतनी ही चौड़ी साफ सुथरी जो है एक तरीके से कोठरी बन गया। और कोठरी के चारों ओर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उसी तरीके से देखें तो जो कोठरी का चारों तरफ था, उस कोठरी के चारों तरफ क्या बना दिया गया, चारों तरफ कहेंगे कोठरी के बरामदा बना दिया गया। ठीक है, ये हो गया कोठरी के चारों तरफ बरामदा। और हर एक बरामदे में अलग अलग चीजें हो गई। जैसे बरामदे के दक्षिण में आप कहेंगे तो बरामदे के दक्षिण में भक्तिन ने क्या किया, अपना यहाँ पे भक्तिन ने अपना वो चौका जो है वो डाल दिया। चौका मतलब कि चौका बर्तन का काम वाला जितना भी चीज था उसने दक्षिण में कर दिया। और उत्तर साइड में क्या किया गया, उत्तर साइड में जो है महादेवी वर्मा जी का जो पठन पाठन वाली चीजें हैं उधर शिफ्ट कर दिया गया, यानी उत्तर वाला बरामदा मेरे पढ़ने लिखने के लिए निश्चित कर दिया गया। जो पश्चिम वाला बरामदा है उसमें क्या किया गया, पश्चिम वाले बरामदे में इन्होंने कहा कि एक सीका, जैसे उन्होंने क्या हुआ एक अर्गनी लटका दिया, अर्गनी पे जैसे कील वगैरह वो कर दिया, उसी पे उन्होंने क्या कर दिया, अलगनी बांध दी। वहीं पे सत्तू गुड़ धोती कतरी उधर टांगने का सारा चीज शिफ्ट कर दिया पश्चिम दिशा में। और कोठरी का द्वार जिस दिशा में खुल रहा था वहां पे उन्होंने कर दिया अभ्यागत बैठेंगे। इसके अलावा अब कह रही हैं जब सब कुछ हो गया तो भक्तिन का टाट, यानी जो उसका बैठने वाला भक्तिन का था, और मेरी शीतल पाट, उसकी धुंधली लालटेन, यानी धुंधली लालटेन किसकी थी, वो थी धुंधली लालटेन
बख्तिन, और मेरा था पीतल के दीवट में झिलमिलाने वाला दिया। तो इनके पास दिया था और उनके पास क्या था, लालटेन था। और उसी तरीके से और भी कह रही, उसकी राख जैसी बाल्टी और मेरी लपट जैसी चमकती तांबे की, इनकी तांबे की कलसी थी और उनकी क्या थी, उनकी बाल्टी थी। उसकी हल्दी धनिया आटा ताल ये सब भौतिकता से भरी मटकी थी। ये सारी चीजों को करके और मेरे सूक्ष्म ज्ञान से अपने करें संस्कृत ग्रंथ, ये सब ये जो पर्णकुटी बन के तैयार हुआ ना, इस पर्णकुटी में सारी चीजें हो गई। और यहाँ तक लेखिका कह रही है कि मेरे जब कल्पवास मेरा शुरू हुआ तो मेरी ही पर्णकुटी नहीं, आसपास और भी पर्णकुटियां थी, पर वो सारी पर्णकुटियां एक तरीके से कहेंगे कि काम चलाऊ भर थी। अब कह रहे हैं कि किसी समय अगर देखें, अब लेखिका कह रही है कि अगर देखा जाए तो किसी समय इस कल्पवास का कितना महत्व रहा होगा, इसका अनुमान लगाने के लिए इसका आज का समारोह भी पर्याप्त है। ये लेखिका का कहना है। संभवतः उस समय देश के विभिन्न खंडों में रहने वाले व्यक्तियों के मिलन, उनके पारस्परिक परिचय, विचारों के आदान प्रदान तथा सांस्कृतिक समन्वय का ये महत्वपूर्ण साधन रहा होगा। ये नदियां इस देश की रक्तवाहिनी शिराओं के समान जीवनदायक रही हैं। इसी से इनके तट पर इस प्रकार के सम्मेलनों की स्थिति स्वाभाविक और अनिवार्य हो गई है। हो तो आश्चर्य नहीं। आज इस संबंध में क्या और क्यों तो हम भूल चुके हैं, पर बिना जाने लीक पीटना धर्म बन गया है। तो ये जो कल्पवास हो रहा है उसके संबंध में बता रही हैं कि एक तरीके से देखिए, इसकी प्रसिद्धि की बात करें तो ये नदियां जो है, ये नदियां इस देश की रक्तवाहिनी शिराओं के समान जीवनदायक रही हैं। इसी से इनके तट पर ये जो कल्पवास किया जा रहा था, ये नदियां क्या है, इस देश की रक्तवाहिनी शिराओं के लिए जीवनदायक का काम किए हैं। इसी कारण तो इनके तट पर इस प्रकार के सम्मेलन जो हो रहे हैं वो जरूरी है, अनिवार्य है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे इस कल्पवास का मोह है क्योंकि इस थोड़े समय में, अब देखिए लेखिका ये कह रही है कि मुझे इस कल्पवास का मोह क्यों है, क्योंकि इस थोड़े समय में जीवन का जितना विस्तृत ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है उतना किसी अन्य उपाय से संभव नहीं है। यानी एक तरीके से महादेवी जी का कहना है, कल्पवास के दौरान ही हम जीवन के बहुत सूक्ष्म से अति सूक्ष्म चीजें जान जाते हैं, उतना शायद अन्य उपाय कुछ भी कर ले ना जान पाए। और जीवन के संबंध में निरंतर जिज्ञासा मेरे स्वभाव का अंग बन गई है। तो निरंतर बहुत ही जिज्ञासा है महादेवी वर्मा के अंदर। कहती है कि गर्मियों में जहां तहां फेंकी हुई आम की गुठलियां, जब वर्षा में जो है, गर्मी में कोई भी आम की गुठली खाता है और कहीं भी फेंक देता है, जब वर्षा में वो जम जाती तब उसके पास मुझसे अधिक सतर्क माली दूसरा नहीं होता। घर के किसी कोने में अगर चिड़िया जब घोंसला बना लेती है तब उसे मुझसे अधिक सजग प्रहरी दूसरा नहीं मिल सकता। मेरे चारों ओर न जाने कितनी जंगली पेड़ पौधे पक्षी आदि मेरे सामान्य जीवन प्रेम के कारण ही पनप पाते हैं, जिसका दूध लग जाने से आग फूट जाता है और फूहर भी मेरे संयंत्र लगाए आम के पार्श्व में गर्व से सिर उठाए खड़ा रहता है। धस कर न निकलने वाले कांटों से जड़ा हुआ भटकटैया सुनहले रेशम के लक्षों में ढके और उजले कोमल मोतियों से जड़े मक्का के भुट्टे के निकट साधिकार आसन जमा लेता है। अपने बारे में देखिए महादेवी वर्मा जी, एक तो इन्होंने ये पहले बता दिया कि मुझे इस कल्पवास का मोह क्यों है, क्योंकि इस कल्पवास के दौरान जो हमारी जिज्ञासा, अनंत जिज्ञासाएं हैं, उनका समाधान मिलता है, उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरी चीज कहती है कि जाने अनजाने में हम गर्मियों में बहुत सारी आम की गुठली वगैरह फेंक देते हैं, लेकिन फेंक तो वो दे दी, लेकिन जब जम जम जाता है ना, तो जितना सतर्क माली मैं होती हूँ उसके लिए उतना कोई नहीं होता। या मान लो किसी कोने में चिड़िया ने अपना घोंसला लगा लिया, तो घोंसला लगाने के बाद जितना सजग प्रहरी बनकर मैं देखती रहती हूँ उस घोंसले को, एक तरीके से सुरक्षा देने का प्रयास करती हूँ, उतना जाने कोई ना करे। मेरे चारों ओर न जाने कितने जंगली पेड़ पौधे पक्षी, ये सब सामान्य जीवन प्रेम के कारण ही तो पनपते रहते हैं, प्रेम ही तो है उसका कारण। अब जैसे मान लो कह रही हैं कि जिसका दूध लग जाने से मान लो आग फूट जाती है, वो थूहर भी मेरे संयंत्र लगाए आम के पार्श्व में गर्व से सिर उठाए खड़ा रहता है। धस कर ना निकलने वाले कांटों से जड़ा हुआ भटकटैया भी जो है वो सुनहले रेशम के लक्षों में ढके उजले कोमल मोतियों से जड़े मक्का के जो भुट्टे हैं उनके निकट साधिकार आसन जमा लेता है। न जाने कितनी बार सर्दी में ठिठुरते हुए जो पिल्ले हैं उनकी टिमटिमाती आंखों के अनूने ने, देखिए
कोई इतनी संवेदनशीलता से उन पिल्लों को देखे। आज तो मार देते हैं, बहुत जिनको प्रेम होता है पशु पक्षियों से वो तो नहीं करते, वरना संवेदनशीलता की बात करें तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। कह रही ना जाने कितनी बार देखे सर्दी में ठिठुरते हुए जो पिल्ले हैं, उनकी टिमटिमाती आंखों के अनुनय, अब उसको देखती है आंखों को तो अनुनय दिखता है। उसने मुझे उन्हें घर उठा ले आने पर बाध्य किया है। पानी से निकाले हुए जाल में मछलियों की तड़प, पक्षियों के व्यापारी के संकीर्ण पिंजड़े में पंखों की फड़फड़ाहट, लोहे की काले कटघरे जैसी गाड़ी में बंदी और हाँफते हुए, तो इनकी संवेदनशीलता आप देखिए, उन पिल्लों की आंखों को देख रही है तो इनका मन नहीं हो रहा है कि उसको छोड़ के चले जाएं, उसको ले आने का मन होता है। या जाल में मछलियों की तड़फ देखती हैं, पानी से निकाल के जब मछलियों को जाल में रख दिया जाए तड़पने के लिए। या पक्षियों को व्यापारी जो है संकीर्ण पिंजड़े में रखता है तो पंखे फड़फड़ाती कि कैसे वो आजाद हो उड़ जाए। या लोहे की काले कटघरे जैसी गाड़ी में बंदी और हाँफते हुए कुत्तों की करुण व्यवस्था ने मुझे न जाने कितने विचित्र कामों के लिए प्रेरणा दी है। ये प्रेरणाएं हैं जो इनको उनको बचाने के लिए तत्पर रहती हैं। ऐसा सनकी व्यक्ति मनुष्य जीवन के प्रति निर्मोही हो तो आश्चर्य की बात होगी, पर उसकी सुख दुख जीवन मृत्यु आदि के संबंध में बहुत कुछ जानने की इच्छा का सीमातीत हो जाना स्वाभाविक है। मेरी इस स्वाभाविकता का आज स्वाभाविक भार भक्तिन ही को उठाना है। अब देखिए लेखिका भक्तिन के संबंध में बता रही है कि मैं तो इस तरीके से एक ऐसी व्यक्ति हूँ कि अपने प्रति बहुत लापरवाह हूँ, लेकिन इतने जो भी है ना उनके प्रति मैं वो आश्वस्त हो सकते हैं कि उनके प्रति मैं सजग प्रहरी हूँ। और ये जो मेरी लापरवाही है उससे भक्तिन परेशान रहती है कि मैं खुद का ध्यान नहीं देती हूँ। मेरी स्वाभाविकता का अस्वाभाविक भार भक्तिन को ही उठाना पड़ता है। जैसे घोंसले से गिरे कूड़े करकट को फेंकने के उपरांत पवित्र होकर वो सूर्य को अर्घ देने खड़ी हुई हो। मान लीजिए भक्तिन की आप कल्पना करिए, महादेवी जी हैं, इतने पशु पक्षी को पाल रखे हैं। अब घोंसले से कोई घोंसला है उससे कूड़ा करकट गिर गया, वो कूड़ा करकट फेंक के पवित्र होके बेचारी वो भक्ति जो है सूर्य जी को अर्घ देने के लिए खड़ी हुई कि पता लगा पिल्ले ने आंगन गंदा कर दिया। उसे भी धोने के उपरांत फिर वो स्नान करके शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए या चली हो, तब तक भिखारी को सत्तू गुड़ देने का आदेश हो गया महादेव जी की तरफ से। वो इस कर्तव्य को भी पूरा करने के उपरांत नाक बंद करके मान लो जप करने बैठी कि मैं किसी बीमार को देखने जाने के लिए प्रस्तुत हूँ, उसे पुकारने लगी। जीवन की ऐसी अव्यवस्था में भी वो उलाहना देना नहीं जानती। ये खासियत है भक्तिन की। हाँ, कभी कभी ओट सिकोड़ कर गंभीरता का अभिनय करते हुए वो कह बैठती है, का ई विद्या का कौनो इम्तहान नहीं बा, होत तो हमऊ बुढ़ौती माँ एक तो सर्टिफिकेट पाई जाइत और का। मतलब उसको इतना गुस्सा आता है, लेकिन उन्होंने कहा भक्तिन ने कि कोई मेरे साथ रह सकता है, महादेवी जी ने कहा कि अगर कोई मुझे झेल सकता तो भक्ति नहीं कर सकती है। कितना भी गुस्सा हो उसके अंदर, लेकिन सारी चीजों को झेलने का काम वही करती है। और अंत में उसको गुस्सा आता है तो अपने गुस्सा की प्रतिक्रिया में बस इतना ही कह पाती है, काई विद्या का कोनो इम्तहान नहीं बा, हो तो हम बुढ़ौती में एक ठो सर्टिफिकेट पाई जाइत और का। अपनी कर्तव्य परायणता के लिए सर्टिफिकेट ना पा सकने पर भी भक्ति ने उसका महत्व जानती है। इसी कारण साधारण सी बीमारी में भी चिंतित हो उठती है। कहती है, हम मर जाब तो इनकर का हुई, कौन बनाई खियाई इनका। ये देखिए महादेवी वर्मा जी के जीवन में भक्तिन का क्या रोल है। भक्तिन कहती है अगर हम नहीं रहेंगे तो इनका क्या होगा, क्योंकि ये तो अपने प्रति लापरवाह है। हम मर जाब तो इनकर का हुई, कौन बनाई खियाई, कौन इनकर ये अजायब घर, वो पशु पक्षियों वाले घर को कह रही, कौन इनका ये अजायब घर देखेगा सुनेगा। भक्तिन को मृत्यु की चिंता करते करते मेरे अजायब घर की व्यवस्था के लिए उद्विग्न देखकर किसे हंसी नहीं आएगी। अब ये रेखा चित्र के माध्यम से वो सबसा उन चीजों को, उन यादों को खींच रही है कि ऐसा था भक्तिन का महादेवी जी के जीवन में पूरा, आप कह सकते हैं उनके साथ जो एक जिस भूमिका में हो रही हैं। धर्म में कहते हैं अखंड विश्वास होने के कारण भक्तिन के निकट कल्पवास बहुत महत्वपूर्ण है। पर वो जानती है कि मेरी भानमती का कुनबा जोड़ने की प्रवृत्ति उसे मोह माया के बंधन तोड़ने का अवकाश ना देगी। भानमती का कुनबा अपना कहते हैं क्योंकि एक तरीके से वो धर्म में अखंड विश्वास रखती है। भक्तिन के निकट वो धर्म में आस्था निकट है, लेकिन कह रही है जो मेरा भानमती का कुनबा है उसकी जोड़ने की प्रवृत्ति उसे मोह माया के बंधन तोड़ने का तो अवकाश देगी नहीं। गांव के मेले से
लेकर कल्पवास तक सब मेरे लिए पाठशाला है। गांव से लेके कल्पवास तक सब मेरे लिए क्या पाठशाला है, पर इनमें मैं मोह बढ़ाना ही सीखती हूँ, विराग साधन नहीं। संक्रांति के एक दिन पहले संध्या समय जब मैं योग दर्शन खोल कर बैठी, संक्रांति के एक दिन पहले संध्या के समय जब मैं योग दर्शन खोलकर बैठी, तब बिरल बदलियां बिजली के तार में गुथ गुथ कर सघन होने लगी। भक्ति ने चूल्हा सुलगाया ही था कि ग्रामीण यात्रियों का एक दल उस ओर के बरामदे के भीतर आ घुसा। मेरे लिए परम अनुगत भक्ति संसार के लिए कठोर प्रतिद्वंदी है। तो मेरे लिए कहती हैं कि परम अनुगत जो है वो भक्ति संसार के लिए कठोर प्रतिद्वंदी है। वो भला इस आकस्मिक चढ़ाई को क्यों क्षमा करने लगेगी। आंधी के बेग के साथ जब वो चौके से निकलकर ऐसे अवसरों के लिए सुरक्षित शब्द बाड़ों का लाघव दिखाने लगी, तब तो मेरा शीतल पाटी का सिंहासन भी डोल गया। उठकर देखा, एक वृद्ध के नेतृत्व में, एक वृद्ध है, उनके नेतृत्व में बालक, प्रौढ़, स्त्री, पुरुष, ये सम्मिलित भीड़ वहां पे आ रही है। गठरी मुठरी बर्तन हुक्कम चिल्लम चटाई पिटारा लोटा डोर सब गृहस्थी लादे फांदे एक अनिमंत्रित अभ्यागत मेरे बरामदे में आ गए, और ये समझना कठिन था। मुझे देखकर जब भक्तिन की उग्र मुद्रा में अपराधी की रेखाएं उभरने लगी और उसका कड़कड़ाता स्वर एक हल्की कंपन में खो गया, तब संभवतः अभ्यागत आए थे उनको समझते देर नहीं लगी कि मैं ही उस पूस सिरकी के प्रसाद की एक छत्र स्वामिनी हूँ। एक बार आप यहाँ पे देखें, इनके पात्र में हमने शायद बताया नहीं था कौन कौन है, तो एक बार बता दें आपको। यहाँ पे देखिए पात्र जो है, यहाँ पे लेखिका भक्तिन, इनके अलावा ठकुरी बाबा जो आ रहे हैं, और ठकुरी बाबा के साथ बेला जो है वो ठकुरी बाबा की पुत्री हैं, पुत्री के साथ उनके अंधे दामाद भी हैं, एक बूढ़ी मौसी है, एक वृद्ध ठकुराइन, शहुआइन, ब्राह्मण दंपति, विदुरकाची। ये सब लोग जो है, जो अभी कुटी हमने बना के तैयार किया था, और सोचिए लोग बस कुटी में बैठे ही थे, मतलब उधर आग जलाए वो बैठी ही थी। आप ये समझिए कि ये चौका है, और ये चौके में जो है कौन है, भक्तिन। अब उसने क्या किया है, जैसे चौका शुरू करती है, और यहाँ आराम से पढ़ने के लिए शीतल पार्टी वगैरह लेके जो है महादेवी जी बैठी हैं। तब तक पता चल रहा अभ्यागतों की, यानी ठकुरी बाबा जो है एक टोली लेके आ गए, और वो भी उस ठकुरी बाबा के साथ अगर देखें तो कितने लोग आए हैं, और पूरा सामान लेके आए हैं, और धड़ाधड़ वो घुसते चले आ रहे हैं, और उनको पता है ये जो पड़कुटी बना एक छत्र स्वामिनी उनकी कौन है, महादेवी वर्मा। अब यहाँ से जो आगे खेल शुरू होता है इनका, हाँ, तो वो एक वृद्ध के नेतृत्व में बालक, प्रौढ़, स्त्री, पुरुष आदि की सम्मिलित भीड़ थी। गठरी मोटरी बर्तन हुक्का सब लेके चले आए, और वो समझ भी गए कि महादेवी वर्मा जी ही है करता धरता। मुझे देखकर जब भक्तिन की उग्र मुद्रा में अपराधी की रेखाएं उभरने लगी और उसका कड़कड़ाता स्वर एक हल्की कंपन में खो गया, तब संभवतः व्यागतों को समझते देर ही नहीं लगी कि मैं ही तो उस सिरके के प्रसाद की एक छत्र स्वामिनी हूँ। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, काफी बड़ा हो जाएगा। धन्यवाद।